नमस्कार। आज हम लोग फिजिक्स के एक बहुत ही फंडामेंटल लेकिन उतने ही मजेदार टॉपिक को समझने वाले हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी विद्युत द्विध्रुव। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है ना जो आपको मॉलिक्यूल से लेकर बड़े बड़े इलेक्ट्रिक फील्ड्स तक हर जगह मिलेगा। तो चलिए इसमें जरा गहराई से उतरते हैं। जरा सोचिए, दो चार्ज हैं, दोनों की ताकत बिल्कुल बराबर है, लेकिन नेचर एकदम उल्टा, एक प्लस तो दूसरा माइनस। अब जब ये दोनों एक दूसरे के बहुत पास आ जाते हैं तो क्या होता है? ये एक बहुत ही खास किस्म की पार्टनरशिप, एक टीम बना लेते हैं, और इसी टीम के राज को आज हम खोलने वाले हैं। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे कि डाइपोल है क्या। फिर हम इसकी ताकत को नापेंगे जिसे डाइपोल मोमेंट कहते हैं। उसके बाद इसके दो सबसे जरूरी केस, एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड की थोड़ी मुश्किल लगने वाली कैलकुलेशन को एकदम आसान बनाएंगे। और आखिर में एग्जाम के लिए कुछ गोल्डन पॉइंट्स तो बनते ही हैं। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। आखिर ये इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये विद्युत द्विध्रुव होता क्या है? यहीं से हमारे आज के पूरे डिस्कशन की नींव रखी जाएगी। तो देखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल बहुत ही सीधी सी चीज है। बस 2 पॉइंट चार्ज लीजिए, एक प्लस क्यू और दूसरा माइनस क्यू। शर्त यह है कि दोनों का मैग्नीट्यूड यानी मान बराबर होना चाहिए। और जब आप इन्हें एक दूसरे से बहुत ही कम दूरी पर रख देते हैं तो बस जो सिस्टम बनता है उसी को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। और मजे की बात यह है कि ये सिर्फ किताबों की थियरी नहीं है, हमारे चारों तरफ है। पानी का मॉलिक्यूल H2O इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है। असल में ये एक परमानेंट डाइपोल की तरह काम करता है। वैसे एक बात और, डाइपोल पर नेट चार्ज हमेशा जीरो होता है क्योंकि प्लस क्यू और माइनस क्यू एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो ये एक न्यूट्रल लेकिन बहुत पावरफुल जोड़ी है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि डाइपोल क्या है। लेकिन हर डाइपोल एक जैसा नहीं होता। कुछ ज्यादा ताकतवर होते हैं, कुछ कमजोर। तो सवाल यह है कि किसी डाइपोल की स्ट्रेंथ को, उसकी ताकत को हम नापते कैसे हैं? इसका जवाब है डाइपोल मोमेंट या द्विध्रुव आघूर्ण से। डायपोल मोमेंट की खूबसूरती इसकी सादगी में है। आपको बस किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना है क्योंकि दोनों बराबर ही हैं, और उसे दोनों चार्जेस के बीच की दूरी से मल्टीप्लाई कर देना है। बस इतनी सी कैलकुलेशन हमें डायपोल की स्ट्रेंथ के बारे में सब कुछ बता देती है। और फॉर्मूले के रूप में हम इसे लिखते हैं P = Q × 2a। यहाँ P हमारा डायपोल मोमेंट है, Q चार्ज का मैग्नीट्यूड है और 2a उन दोनों के बीच की दूरी। ये छोटा सा फॉर्मूला इस पूरे टॉपिक की जान है। अब ये बात बहुत ध्यान से सुनिए। डाइपोल मोमेंट सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब इसकी एक डायरेक्शन भी होती है, और वो डायरेक्शन हमेशा फिक्स्ड होती है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। इसका असली मतलब ये है कि जब आप इस डाइपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो ये इसी वेक्टर की वजह से घूमेगा और खुद को अलाइन करने की कोशिश करेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे कंपास की सुई मैग्नेटिक फील्ड में करती है। चलिए अब असली काम पर आते हैं। अब हम ये पता लगाएंगे कि ये डाइपोल अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता कैसे है। सबसे पहले हम देखेंगे एक्सियल पोजीशन को। इसका सीधा सा मतलब है डाइपोल के दोनों चार्जेस को जोड़ने वाली लाइन पर ही कोई पॉइंट। इस डायग्राम को देखिए, सेटअप बिल्कुल साफ है। हमारे पास -Q और +Q हैं, उनके बीच में सेंटर है O। हम इस सेंटर से R दूरी पर एक पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। तो साफ है, P की दूरी +Q से होगी R-A और -Q से होगी R+A। अब इसका डेरिवेशन कैसे होगा? लॉजिक बहुत सीधा है। हम पहले +Q की वजह से P पर फील्ड निकालेंगे, फिर -Q की वजह से। क्योंकि दोनों फील्ड्स की डायरेक्शन एक दूसरे के उल्टी है, तो नेट फील्ड निकालने के लिए हम बड़े में से छोटे को घटा देंगे। फिर थोड़ी सी अलजेब्रा और एक बहुत ज़रूरी अप्रॉक्सीमेशन कि डाइपोल बहुत छोटा है, और हमें फाइनल जवाब मिल जाएगा। और ये रहा फाइनल रिजल्ट। एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 1/4πε0 × 2p/r³। और हाँ, डायरेक्शन याद रखना बहुत जरूरी है। इसकी डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट P की ही डायरेक्शन में होती है। तो ये तो हुई आमने सामने की बात। अब दूसरा केस देखते हैं। क्या हो अगर हमारा पॉइंट P डायपोल के एक्सिस पर ना होकर उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर हो, मतलब बिल्कुल बीच से साइड में। इस पोजीशन को कहते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। देखते हैं यहां कहानी कैसे बदलती है। जरा इस डायग्राम को देखिए। अब पॉइंट P डाइपोल के सेंटर से ठीक ऊपर R दूरी पर है। यहां ज्योमेट्री थोड़ी अलग है। मजे की बात यह है कि P की दूरी +Q और -Q दोनों से बराबर है, और यहां हमें वेक्टर्स के कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा।
यहां पर असली खेल है वेक्टर्स को कंपोनेंट्स में तोड़ने का। क्योंकि P दोनों चार्जेस से बराबर दूरी पर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी बराबर होगा। जब हम इन्हें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स में तोड़ते हैं, तो वर्टिकल वाले एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, जादू, और बस हॉरिजॉन्टल वाले बचते हैं जो आपस में जुड़ जाते हैं। और ये रहा हमारा फाइनल फॉर्मूला। इक्वेटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P/r³। लेकिन सबसे जरूरी बात, यहां फील्ड की डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट P की डायरेक्शन के उल्टी यानी ऑपोजिट होती है। ये बहुत बड़ा फर्क है। तो अब हमारे पास दोनों केस के रिजल्ट्स हैं। चलिए अब इन दोनों को आमने सामने रखकर कंपेयर करते हैं। इससे इनके बीच का रिश्ता बिल्कुल साफ हो जाएगा और कॉन्सेप्ट एकदम पक्का हो जाएगा। ये टेबल सारी कहानी बता रही है। देखिए, एक ही दूरी r पर एक्सियल फील्ड की ताकत इक्वेटोरियल फील्ड से ठीक दोगुनी होती है। ये एक बहुत ही जरूरी रिलेशन है। E एक्सियल इज इक्वल टू 2 टाइम्स E इक्वेटोरियल। और जैसा हमने देखा, डायरेक्शन एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत को कुछ ऐसे पॉइंट्स में समेटते हैं जो एग्जाम में बहुत काम आएंगे। ये वो बातें हैं जिन्हें बिल्कुल नहीं भूलना है। तो ये रहे गोल्डन पॉइंट्स। पहला, हमेशा एक साफ सुथरा लेबल्ड डायग्राम बनाइए, आधा काम तो वहीं हो जाता है। दूसरा, डायरेक्शन का जिक्र करना कभी मत भूलिए, ये बहुत जरूरी है। और आखिर में दोनों फाइनल फॉर्मूले और उनके बीच का वो दुगना वाला रिश्ता, ये याद रहा तो कोई भी सवाल मुश्किल नहीं लगेगा। तो हमने देखा कि कैसे दो छोटे छोटे चार्ज की एक टीम अपने चारों ओर एक कितनी कॉम्प्लेक्स लेकिन फिर भी प्रिडिक्टेबल दुनिया बनाती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ये छोटा सा डाइपोल, जिसका असर हमने अभी कैलकुलेट किया, फिजिक्स और केमिस्ट्री के और किन किन कोनों में अपना असर दिखाता होगा। सोचिएगा इसके बारे में।